दोस्तों, क्या इंडिया पर एक बार फिर 2020 जैसा संकट मंडरा रहा है? जब लोकसभा के अंदर पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया के टेंशन का कंपैरिजन कोरोना काल से की, तब पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। लोग पूछने लगे कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा और क्या फिर से वैसे शॉर्टेजेस होने वाले हैं। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी का ये वार्निंग किसी कोरोना वायरस के बारे में नहीं थी, बल्कि ये वार्निंग थी उस इकोनॉमिक वायरस के बारे में जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से पैदा हो रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्यों सीजफायर की इतने सारे ग्लोबल अपील्स के बावजूद ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही और कैसे ये हजारों किलोमीटर दूर बैठा ये युद्ध आपकी जेब और इंडिया की रफ्तार को निशाना बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, डीपली इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी का स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलार्म था। जब हम लोग वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो हम दुनिया के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसे ग्लोबल एनर्जी का हब कहा जाता है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता ये टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का रास्ता धुंधला नजर आता है। दोस्तों, हफ्तों से इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस और यहां तक कि इंडिया भी लगातार सीज फायर की वकालत कर रहा है। दुनिया जानती है कि अगर यहां पर तुरंत युद्ध नहीं रुका तो इसके रिजल्ट किसी महामारी से कम खतरनाक नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सीज फायर के टेबल पर जितनी बार समझौते की कोशिश होती है उतनी बार अमेरिका मुकर जाता है और उतनी बार ईरान मुकर जाता है। ईरान का 6-7 डिमांड है जो कि अमेरिका कंप्लीट नहीं करना चाहता है और उसके कारण ईरान सीज फायर की तरफ जा ही नहीं रहा है। दोस्तों, एक तरफ इजराइल की सिक्योरिटी की जिद है तो दूसरी तरफ ईरान का अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का संघर्ष, और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब से ज्यादा बढ़े। अब दोस्तों, असली सवाल यह है कि इंडिया को कोरोना जैसे लॉकडाउन की तैयारी की क्यों जरूरत? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी में। इंडिया अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल और एलपीजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। लेकिन जब से इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रख दिया है और उसके कारण इंडिया में एलपीजी का, ऑयल का भाई शॉर्टेज चल रहा है। इसमें से दोस्तों मेजर सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव रास्ते से गुजर कर आता है। और ऐसे तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक बैटल खेल के ईरान को मना रखा है कि इंडिया के कोई भी नेवल शिप को, इंडिया की कोई भी कार्गो शिप को डिस्टर्बेंस ईरान ना करे। लेकिन जो कतर, सऊदी अरबिया जैसे देश हैं जो इंडिया को क्रूड ऑयल, एलपीजी का गैस सप्लाई करते हैं, उसके ऊपर ही ईरान जाके बम मार देता है। उसके कारण इंडिया को एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल का शॉर्टेज पड़ रहा है। दोस्तों, संसद भवन में पीएम मोदी ने कोरोना काल का एग्जाम्पल इसलिए दिया। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, कोरोना काल के लॉकडाउन के वक्त हमने ये देखा था कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने से ऑक्सीजन और अनाज और दवाई की किल्लत पड़ चुकी थी। और दोस्तों, आज वही खतरा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस पर मंडरा रहा है। अगर दोस्तों सप्लाई डिसरप्ट हुआ तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम रातों रात आसमान छू जाएंगे और जिसका डायरेक्ट असर हर चीज के इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर पड़ेगा, जिससे दोस्तों हमारे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और हम लोग प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं भाई एलपीजी को लेके। और दोस्तों, सिर्फ ऑयल और एलपीजी के लिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसके साथ साथ सब्जी पर डिस्टर्बेंस होगा, कपड़े पर डिस्टर्बेंस होगा, दवाई पर डिस्टर्बेंस होगा। क्योंकि जब पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ेगा तो जो ट्रक्स सप्लाई करते हैं सामान को, और वो चीज दोस्तों मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने दोस्तों इमोशनल होकर संसद भवन में स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग को कोरोना काल की तरह सिचुएशन को मेंटेन करके रखना होगा, नहीं तो सिचुएशन कोरोना काल से भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। हम भारतवासियों को भी यार इसमें बहुत ज्यादा ही ध्यान देना होगा क्योंकि ये पूरे देश का प्रॉब्लम है भाई। इंडियन गवर्नमेंट चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश में है कि यार कि कहां से एलपीजी और पेट्रोल, डीजल यार मंगवाया जाए कि इंडिया के लोगों को कमी ना पड़े। लेकिन दोस्तों, हम लोग को भी यार इस सब चीज पर भाई सतर्क हो जाना चाहिए। हम लोग को दोस्तों पेट्रोल जितना कम हो सके उतना यूज करना चाहिए, जितना डीजल कम यूज कर सकते उतना डीजल यूज करें, जितना हम लोग यार एलपीजी का सिलेंडर कम यूज कर सकते, एलपीजी का गैस कम यूज कर सकते, उतना कोशिश करें कि यार हम लोग एलपीजी का गैस से यार कम यूज करें। क्योंकि दोस्तों हम लोग सेविंग करेंगे तो इंडिया में यार इन्फ्लेशन नहीं
बढ़ेगा और आपके एक सेविंग की वजह से अगला आदमी को पूरा हो सकता है। दोस्तों जैसे एलपीजी का दाम बढ़ा, इंडिया में दोस्तों यार एलपीजी का ह्यूज डिमांड बढ़ने लगा और बहुत ऐसे लोग हैं जो यार एलपीजी का सिलेंडर स्टॉक में करके रख लिए, 2-2, 4-4, 10-10 पीस। उसके कारण और यार इंडिया में एलपीजी का सिचुएशन पैनिक मोड पे जा चुका है। अगर दोस्तों आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं इंडक्शन को तो इंडक्शन यूज कीजिए, एलपीजी जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको ही सिर्फ फायदा नहीं होगा, आपके साथ साथ वो करोड़ों लोग को फायदा होगा और इंडियन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ लोग यार एलपीजी को सिलेंडर को बचाते हैं तो इंडिया के पास 1 से 2 दिन का स्टॉक और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोरोना काल में भी हम लोग ने दोस्तों लॉकडाउन के वक्त देखा था कि यार कितनी यार महंगाई हम लोग को झेलनी पड़ी थी, लेकिन उस महंगाई को हम लोग ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन आने वाले समय में इजराइल ईरान के युद्ध की वजह से हम लोग को फिर से लॉकडाउन वाला दिन याद आने लगेगा। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, रेड सी में बढ़ते टेंशन की वजह से इंडियन शिप्स को यूरोप जाने के लिए लंबा और महंगा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे दोस्तों लॉजिस्टिक कॉस्ट कई गुना बढ़ गई है। और अगर सीज फायर ना हुआ तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि ये अनसर्टेनिटी बहुत लंबे समय तक बढ़ती रहेंगी। दोस्तों लोकसभा में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि ये सिचुएशन इंडिया को लॉन्ग टर्म पर इंपैक्ट कर सकता है और इसलिए गवर्नमेंट ने अब बफर स्टॉक यानी इमरजेंसी रिजर्व्स को भरने शुरू कर दिए हैं, जिससे ये होगा कि अगर बाद में एलपीजी का यार डिमांड और ज्यादा बढ़ता है, एलपीजी यार हमारे इंडिया में स्टॉक कम हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल कम हो जाता है, तो जो स्टॉक में गवर्नमेंट ने एलपीजी पेट्रोल डीजल के आइटम्स रखे थे वो मार्केट में उतारा जाएगा ताकि देश की रफ्तार यार न थमे। ऐसा सिचुएशन दोस्तों पहली बार नहीं आया है, इंडिया में दोस्तों बहुत बार यार ऐसा सिचुएशन आ चुका है और हम लोग ने यार हर सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लिया है और उस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से बाहर भी निकले हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग को भाई इंडियन गवर्नमेंट को फुल्ली तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की बुराई करनी चाहिए और ना कि इंडियन गवर्नमेंट को ट्रोल करना चाहिए। क्योंकि इजराइल ईरान का वार इंडिया ने नहीं कराया है, इजराइल ईरान का वार अमेरिका ने कराया है। हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी की मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में यह भी कहा है कि इंडिया के पास अभी ऑयल रिजर्व्स 5.33 मिलियन मीट्रिक टन बचा हुआ, जो कि लगभग 65% होता है और 70 to 72 डेज तक यूज हो सकता है। उतना दोस्तों हम लोग के पास पेट्रोल बचा हुआ है और उम्मीद दोस्तों ये है कि 70 दिन तक लमसम यार ईरान इजराइल का वार सीज फायर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे तो दोस्तों इंडिया ने रसिया से, यूक्रेन से और अमेरिका से एलपीजी सीएनजी का गैस मंगवाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो कॉस्ट अमेरिका और रसिया से मंगवाने में पड़ रहा है ना, वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से बहुत ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। और ये दोस्तों कोई एक लॉकडाउन की वार्निंग नहीं थी, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है जो ये हमें आत्मनिर्भरता और विजिलेंस की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए है। जिस तरह हमने मिलकर कोरोना को हराया था, वैसे ही दोस्तों हमें इस ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का सामना करने के लिए हम लोग को तैयार रहना होगा, जिससे दोस्तों इंडिया के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो होगा ही भाई, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम ना होना चाहिए। आज की दुनिया में दोस्तों जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि मार्केट्स और सप्लाई चेन में भी लड़ी जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीज फायर हो पाएगा या इंडिया को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।